ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली सीरीज में साथियों हमने जान लिया था ऑटोसाइकिल के बारे में, जान लिया था ऑटोसाइकिल की इफिशियंसी कितनी होती है, इसके बारे में जान लिया था। उसके बाद हमने डीजल साइकिल पर भी स्टडी कर ली थी। अब जानते हैं साथियों, डीजल साइकिल के लिए इफिशियंसी किस प्रकार हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। तो इफिशियंसी के बारे में जानते हैं साथियों। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है किसी इंजन के लिए या डीजल साइकिल के लिए आप इफिशियंसी लिखना चाहें तो 1 माइनस क्यू आर। ये क्या है साथियों? क्यू आर होता है हीट रिजेक्शन डिवाइड बाई क्यू इनपुट, जो हीट इनपुट होता है क्यू इन के बराबर। तो अब इसको आप आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा हमने देखा था रिजेक्शन और इनपुट हीट किसके बराबर होती है। रिजेक्शन होता है हीट रिजेक्शन या हीट ट्रांसफर हो रहा है जो एक्सट्रैक्ट करी जा रही सिस्टम से, वो सी बी ब्रैकेट T4 माइनस T1 इसके बराबर होती है। और हीट इनपुट किसके बराबर होती है? हीट इनपुट होती है CP T3 माइनस T1 के बराबर होती है। ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। इस प्रकार से हीट इनपुट आउटपुट हम लिख सकते हैं। अब इन्हीं सेम वैल्यू को आपने डायरेक्ट इफिशियंसी में इस्तेमाल कर लिया है, तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाती हैं। अब यहाँ पर सी बी डिवाइड बाई सी पी आ गया है। अब हम जानते हैं साथियों इनका कुछ रिलेशन होता है। सी पी डिवाइड बाई सी बी गामा के बराबर होता है। ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसको 1 डिवाइडेड बाई गामा लिख देंगे, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। अब इसमें से T1 कॉमन ले लेंगे, बाहर की तरफ आ जाएगा, और इसमें से T2 कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आप ऊपर देखेंगे T1 डिवाइडेड बाई T2 आ गया है। ब्रैकेट में होगा साथियों T4 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T1। अब इसी प्रकार नीचे यहाँ कॉमन ले लिया T2, तो T3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है अपना। इस प्रकार से ये वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। पिछली वीडियोज में हमने आपको बताई थी अच्छे से किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब इनको चेंज करने के लिए, इन वैल्यूओं को इनमें बदलाव करने के लिए हम प्रोसेस देखते हैं, जिससे इस इफिशियंसी को दूसरे फॉर्मेटों में हम लिख सकें। तो यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 देखते हैं, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसों के लिए इक्वेशन होती है अपर टेम्परेचर डिवाइड बाई लोअर टेम्परेचर, हाई वॉल्यूम या ग्रेटर वॉल्यूम डिवाइड बाई स्मॉल लोअर वॉल्यूम। इनकी पावर होगी गामा माइनस 1 के बराबर। अब ये रेशियो किसके बराबर होता है? कंप्रेशन रेशियो के बराबर होता है। तो इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ T1 को मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्रेशन रेशियो से, तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलती है T2 इज इक्वल टू T1, ब्रैकेट में है कंप्रेशन रेशियो, पावर है इसकी गामा माइनस 1। इस प्रकार से आपको ये फाइनल फर्स्ट से 2 प्रोसेस के लिए रेशियो रिलेशन मिल जाता है। अब हम जानते हैं साथियों सेकंड से 3 या 2 से 3 की तरफ हम जाते हैं, उस प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है। इसमें यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इधर की तरफ टेम्परेचर ही बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल है साथियों, सॉरी, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इससे हम लिख सकते हैं दोनों का रिलेशन। तो यही रिलेशन हमने यहाँ आपको लिख कर बताया है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। अब इस समानुपाती रूल से आप लिख सकते हैं इसका T3 डिवाइड बाई T2 ये रेशियो होगा, ये वॉल्यूम का रेशियो भी इसके बराबर होगा B3 डिवाइड बाई B2। तो ये किसके बराबर होता है? ये कट ऑफ रेशियो के बराबर होता है। आपने देखा था वॉल्यूम B3 डिवाइड बाई B2 कट ऑफ रेशियो के बराबर होता है। तो अब आप T3 लिख सकते हैं, T2 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, T3 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई होगा कट ऑफ रेशियो के। अब यदि आप T2 की वैल्यू पुट करना चाहें, यहाँ हमने निकाली थी, इस वैल्यू को आप डाल सकते हैं। तो T3 किसके बराबर होगा? T3 इज इक्वल टू T1, ये वैल्यू सेम यहाँ पर लिख दी गई है। T1 ब्रैकेट में है कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस 1, और ये कट ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई इससे ऑलरेडी है। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ आते हैं, 3 से 4 की तरफ। तो एडियाबैटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं T4 डिवाइड बाई T3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में है B3 डिवाइड बाई B4, पावर है गामा माइनस 1। अब ये इसको उल्टा कर दिया जाए साथियों, तो ये रेशियो बन जाता है एक्सपेंशन रेशियो के बराबर। तो इसको उल्टा करने के लिए 1 डिवाइड बाई एक्सपेंशन रेशियो लिख देंगे, पावर गामा माइनस 1। अब हमने जाना था साथियों कंप्रेशन रेशियो है, इन रेशियो का कंप्रेशन एक्सपेंशन रेशियो का रिलेशन होता है। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू होता है एक्सपेंशन रेशियो मल्टीप्लाई कट ऑफ रेशियो। तो अब इस एक्सपेंशन रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा? एक्सपेंशन रेशियो होता है कंप्रेशन रेशियो डिवाइड बाई
कट ऑफ रेशियो, अब यहाँ इसको उल्टा कर देंगे तो पहले आएगा कट ऑफ रेशियो डिवाइड बाई कंप्रेशन रेशियो। पावर इनकी क्या है, यहाँ है गामा -1, तो सेम पावर रहेगी। तो अपनी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, आप लिखेंगे साथ ये वैल्यू चल रही थी अपनी, ये भी इसमें ऐड हो गई है, तो आप लिख सकते हैं T4 किसके बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो यहाँ पर साथियों ये वैल्यू इधर की तरफ है तो इससे मल्टीप्लाई होगी T3। तो इस इक्वेशन को आप यहाँ लिखें T4 इजिकल टू ये किसके बराबर है, T3 के बराबर। ये वैल्यू ऑलरेडी चल रही थी इसमें, यहाँ आप देख सकते हैं इसको। अब ये T3 की वैल्यू कहाँ से आती है, T3 की वैल्यू आपने अभी देखी थी। T3 की वैल्यू कितनी है, T3 इजिकल टू T1 ब्रैकेट में है कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1 कट ऑफ रेशियो। ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिख दी है और ये वैल्यू ऑलरेडी इधर चल रही थी, दोनों की पावर है गामा -1, तो कट ऑफ रेशियो की पावर गामा -1 डिवाइड बाई कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1। अब यहाँ पर इस रेशियो से ये रेशियो कट जाएगा तो फाइनल हमें बचता है T1 बचता है साथियों। और यहाँ पर दो कट ऑफ रेशियो, एक की पावर 1 है, एक की पावर गामा -1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 मल्टीप्लाई कट ऑफ रेशियो पावर गामा, ये T4 के बराबर हमें रिलेशन प्राप्त हो जाता है। अब वापस आते हैं अपनी इफिशियंसी की तरफ। इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने देखा था किसके बराबर होती है, 1 माइनस ये CP डिवाइडेड बाई CB था, उसको चेंज कर दिया है साथियों। गामा को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उस रिलेशन से, तो यहाँ पर T4 माइनस T1, यहाँ पर इसे आप करेक्ट कर लें, डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। तो ये इक्वेशन थी अपनी इफिशियंसी की। इसको 15 पेज पर आप फिर से देख सकते हैं, इक्वेशन थी। अब नेक्स्ट आए 16 की तरफ। हमने बहुत सारी रिलेशन देख लिए हैं, उनको इसमें डालेंगे तो कुछ वैल्यू अलग प्राप्त होगी, कुछ चेंज नजर आएंगे, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल के, उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या चेंज आता है उसके लिए यहाँ पर। अब आप सिर्फ इन वैल्यूओं को पुट कर दीजिए, जो आपको वैल्यू नजर आ रही है। T4 की वैल्यू किसके बराबर प्राप्त हुई थी आपको, T4 की वैल्यू प्राप्त हुई थी T1 कट ऑफ रेशियो की पावर गामा, और T1 ऑलरेडी यहाँ पर है माइनस में, डिवाइड बाई T3, ये T3 की वैल्यू है, माइनस T2, ये T2 की वैल्यू है जो आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी। ये वैल्यू आप डायरेक्ट रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, ये कट हो जाएगा, नीचे भी T1 कट जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको डीजल साइकिल की इफिशियंसी प्राप्त होती है। इस वैल्यू को आप सेम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ये चलती आ रही है, बाहर है, उसके अंदर आपको मिलता है, ये पावर बचेगी, इसमें सिर्फ -1 होगा। तो फाइनल इसे आप सॉल्व करते हैं, आप देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है कट ऑफ रेशियो की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई, इनमें से आपको वैल्यू बचेगी, कॉमन ले लेंगे साथियों, आप इसको कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ है, तो आपने कंप्रेशन रेशियो ले लिया है कॉमन, कंप्रेशन रेशियो पावर गामा -1, और ब्रैकेट में बचता है आपका कट ऑफ रेशियो -1। इस प्रकार से आपको फाइनल डीजल साइकिल की इफिशियंसी प्राप्त हो जाती है। अब इस रिलेशन से आप लिख सकते हैं, यदि कट ऑफ रेशियो बढ़ाते हैं तो इफिशियंसी डिक्रीज होती है। इसको आप बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों तरफ कट ऑफ रेशियो है, यहाँ पावर लगी हुई है, एक्सपेंशियली बढ़ेगा, तो इसको बढ़ाएंगे आप, इसमें से कुछ कम वैल्यू करेगा, ये माइनस होगा तो इसकी वैल्यू घटेगी। इसलिए इस रिलेशन से आप कह सकते हैं कट ऑफ रेशियो की वैल्यू को बढ़ाने पर डीजल साइकिल की इफिशियंसी में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है या कम होती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।